नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक सेशन स्टार्ट करेंगे जहां पर हम एसएससी जीडी को लेकर आपके जो करंट अफेयर्स है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से आपके पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स रहे हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के अंदर फरवरी के अंदर जो लगने वाली है वो वहां से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोगों का ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जहां पर हम 1000 क्वेश्चन पिछले 1 साल से जो आए हुए क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखो, भारत और किस देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यहाँ पर नेमेडिक एलिफेंट, ये आयोजित हुआ है। देखिए, नेमेडिक एलिफेंट जो है ये मंगोलिया के बीच में, यहां पर मंगोलिया जो है यहां पर और भारत के बीच में दोस्तों आयोजित हुआ है। अच्छा, मंगोलिया में एक स्थान है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? अगर आपसे कोई आयोजन पूछ ले कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है तो मंगोलिया में एक स्थान है उलान बटोर। क्या नाम है? उलान बटोर। वहां पर दोस्तों उसका आयोजन उलान बटोर उज्बेकिस्तान, यहां पर मंगोलिया के अंदर उलान बटोर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका संस्करण आप बताना है यहां पर कि इसका संस्करण कौन सा था जो इस बार में आयोजित किया गया, तो याद रखना 15th वह जो संस्करण है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है दोस्तों कि एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन यानी कि ट्रिपल ए के बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जो जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन बन गए हैं? दोस्तों, अगर हम यहां पर इनकी बात करें तो इनका जो नाम है वो है यहां पर सेल्वा प्रभु तिरुमरन। सेल्वा प्रभु तिरुमरन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दक्षिणी कोरिया के चंगवोन शहर में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में अभिनव साव और गौतम भनोट, इनकी भारतीय जोड़ी ने यहां पर एक मेडल जीता है। तो ये मेडल जो है वो कौन सा जीता है? तो आप सभी को पता है इस मेडल का नाम है गोल्ड मेडल। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अभिनव साव और गौतमी भनोट जो है इन्होंने एक जो भारतीय जोड़ी है इन्होंने गोल्ड मेडल जो है आईएसएसएफ वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है यहां पर वो कहां पर करवाया गया? दक्षिणी कोरिया के चांगवोन शहर के अंदर, और यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन, इससे पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? देखो, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार यहां पर रॉकेट लॉन्च किया गया है, और ये जो रॉकेट लॉन्च है ना दोस्तों ये किया है चाइना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए चाइना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री ये स्थापित करने का ऐलान किया है? देखो, बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी स्थापित, यानी कि ये कहां पर होगा? यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर होगा। और यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर ये यूके के अंदर दोस्तों टाटा सन्स के द्वारा बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री जो है वो स्थापित की जाएगी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी आप लोगों को दो यहां पर सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी यूके आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या रखा है? दोस्तों, राजनीतिक गठबंधन का जो नाम है ना काफी पॉपुलर, आप लोगों ने कुछ महीनों से ये यही एक डिबेट सुनी होगी, और यहां पर ये रखा गया है इंडिया
इंडिया भारत मत कर देना, कहीं आप भारत कर दें, भारत नहीं होगा, वहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया। ये जो गठबंधन है इसका नाम क्या है? इंडिया। इसमें कितनी पार्टियां सम्मिलित की गई हैं? तो यहां पर आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, 26 दलों को दोस्तों यहां पर क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? देखो, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो यहां पर दोस्तों ये बनेगी यहां पर सांची के अंदर। सांची कहां पर है? एमपी के अंदर यहां पर। अच्छा, अगर सांची शहर की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो सोलर सिटी पूछा गया है, अगर मैं जिला पूछूं कि यहां पर कौन सा है, तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है रायसेन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि रायसेन जो जिला है ना एमपी का, वहां पर सांची शहर के अंदर दोस्तों सोलर सिटी जो है यहां पर इसको पहली, भारत की पहली सोलर सिटी जो है वो बनाया जाएगा। और ये कहां पर है? एमपी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाले बने पहले भारतीय कौन बने हैं? जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन बने हैं? दोस्तों आप सभी को पता है यहां पर ये बने हैं नीरज चोपड़ा। देखो, हम विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें, इन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इसका आयोजन अगर यहां से पूछ लिया जाए कि भाई इसका आयोजन जो है वो कहां पर हुआ था, तो देखिए आयोजन की अगर बात की जाए तो ये हुआ था दोस्तों बुडापोस्ट। अच्छा, बुडापोस्ट कहां पर है? हंगरी के अंदर। कहां पर? हंगरी के अंदर दोस्तों इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया गया था। अच्छा, इसका संस्करण कौन सा था? तो यहां पर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का संस्करण था 19वां। कौन सा? 19वां संस्करण आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका आयोजन 19 से 27 अगस्त के बीच में यहां पर हुआ था। अच्छा, इसमें पहला स्थान किसका रहा? देखो, पहला स्थान किसका रहा? तो यहां पर अमेरिका का पहला स्थान जो है वो यहां पर रहा था दोस्तों। अमेरिका का पहला स्थान यहां पर रहा था और 29 पदक जो है यहां पर दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी में भारत की अगर बात की जाए कि भारत ने बेसिकली एक गोल्ड यहां पर जीता था, और यहां पर अगर हम बात करें कि भारत का स्थान कौन सा था, तो 18वां। कौन सा? 18वां स्थान आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर जो नीरज चोपड़ा है, यहां पर इन्होंने कितने मीटर का यहां पर जो है वो फेंका था? तो यहां पर भाला जेवलिन, तो 88.17 मीटर जो है इन्होंने जेवलिन थ्रो किया था। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। भाला जो है इन्होंने 88.17 मीटर जो है वो यहां पर फेंका था दोस्तों। वेट, हम्म अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के ग्रैंड कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर इससे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है यहां पर, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पर किस देश के ग्रैंड कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये जो अवार्ड है ना दोस्तों, ये बेसिकली किसके द्वारा? ग्रीस के द्वारा यहां पर इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सेलारोपोल सेलारोपोलू जो है इन्होंने यहां पर दिया था। यह ग्रीस सम्मान उन प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। मोदी जी को 2023 में दिए जाने वाले जो अवार्ड हैं वो कौन कौन से हैं? तो ग्रीस देश का सम्मान
ग्रैंड कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कोर्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अच्छा, ये अवार्ड पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय बन गए हैं। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइट। फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहु। तो यहां पर ये 5 जो है, कितने, ये 5 जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? 200 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है दोस्तों, ये किस खिलाड़ी ने यहां पर बनाया है, और इस खिलाड़ी का नाम क्या है? इस खिलाड़ी का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहां के खिलाड़ी हैं ये दोस्तों पुर्तगाल के खिलाड़ी है। कहां पर? ये पुर्तगाल के खिलाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड ये किसे सम्मानित किया है? देखो, इस अवार्ड से इन्होंने डॉक्टर टेड्रोस अधेनोम को यहां पर किया गया है। ये कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, WHO के यहां पर निर्देशक जो है दोस्तों, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आईओसी ने यहां पर WHO के संस्थापक टेड्रोस अधेनोम जो है, डॉक्टर टेड्रोस अधेनोम, इनको यहां पर सम्मानित किया है। 2020 जो कोविड-19 था, यहां पर महामारी जब आई थी, तो यहां पर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। जिस चीज के लिए काम करने के लिए इन्हें बिठाया था, वो काम इन्होंने नहीं किया। इन्होंने चाइना को जो ब्लेम है ना, वो तो मतलब एकदम फर्जी पड़ा है। ये आदमी है ना, ये आदमी एकदम करप्ट इंसान जिसे आप कह सकते हैं, वो है ये। क्योंकि मतलब ये लिटरली है ना, ये अपने पद के लिए कार्य कर रहा था। आपको पता होगा कि इसने चाइना की रिगार्डिंग कुछ नहीं किया। सबको पता है, साला अंधा भी बता देगा कि यार ये जो चाइना है, इसी के द्वारा कोरोना फैला गया। भाई पूरी दुनिया बेवकूफ थोड़ी ना है। और जो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, उनकी तो यही होगा, चाइना कोरोना ही होगा। पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं वहां पर। गूगल ने भारत के किस राज्य में ग्लोबल फिटनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है? देखो, गूगल ने भारत के किस ग्लोबल फिटनेस सेंटर खोलने की घोषणा किस राज्य में की है? तो ये गुजरात के गांधीनगर के अंदर दोस्तों खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों, ये पहला देश कौन सा है? ये है न्यूजीलैंड। कौन सा है? ये है आप लोगों के लिए न्यूजीलैंड, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, हम यहां पर बात कर रहे हैं GSI के बारे में। इसके द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? देखो, नेचुरल आर्क, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया था GSI के द्वारा, और ये खोजा कहां पर गया है? ओडिशा के अंदर खोजा गया है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों, ये जीता है तमिलनाडु ने। किसने? ये तमिलनाडु के द्वारा दोस्तों यहां पर जीता गया है, जो कि काफी आसान क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जो है, ये किस भारतीय ने जीता है? पुरुष एकल खिताब की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ये जीता है लक्ष्य सेन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यूथ वर्ल्ड तीर अंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी के अंदर यहां पर गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो यहां पर पहले भारतीय जो है, ये पार्थ
सालंखे जो है वो यहां पर बने हैं। तो पार्थ सालंखे ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या आ जाएगा? सी, पार्थ सालुंखे। ठीक है, सालुंखे जो है वो यहां पर बने हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की है? देखो दोस्तों, अम्मा पोखरी योजना जो है ये जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए यहां पर इस योजना की शुरुआत की गई है, और ये उड़ीसा जो राज्य है वहां उसकी सरकार के द्वारा यहां पर इसकी जो शुरुआत है वो यहां पर करी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? देखो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर टोटल पदक जो है दोस्तों वो यहां पर कितने जीते हैं? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के यहां पर आथुर पान जो है उसके पत्तों को यहां पर जीआई टैग दिया गया है। देखो यहां पर आथुर पान जो है दोस्तों उसके पत्तों को जो कि कहां के जीआई टैग दिया गया है, कौन से स्टेट को दिया गया है? ये तमिलनाडु को जीआई टैग जो है वो यहां पर दिया गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? सी आप लोगों के लिए दिया गया है, यानी कि तमिलनाडु। अगला देखो, राष्ट्रपति ने कितने नर्सिंग प्रोफेशनल को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है? आप सभी को पता है ये दिया गया है टोटल 30 व्यक्तियों को। अच्छा, किसने दिया है? राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर ये जो अवार्ड है दोस्तों ये यहाँ पर दिया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना हिल्स आपको देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली, वहां पर दोस्तों इसका जो अवार्ड सेरेमनी है वो यहाँ पर आयोजित की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों ही, मतलब 2015 के लिए भी 15, 2022 के लिए भी 15 और 2023 के लिए भी 15 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर इन सभी को क्या दिया गया था? राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? देखो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। क्या नाम है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अच्छा, अगर हम जॉर्जी गोस्पोडिनोव की बात करें तो इनका एक उपन्यास है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? इनके उपन्यास जिसके लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है ये है टाइम शेल्टर। क्या नाम है? टाइम शेल्टर। ये जॉर्ज गोस्पोडिनोव जो है दोस्तों इनके द्वारा यहां पर दिया गया। अच्छा, यहां पर ये 2023 है, लेकिन अगर मैं 2022 कर दूं तो ये गीतांजलि श्री को, किसको? यहां पर ये दिया गया था गीतांजलि श्री। अच्छा, गीतांजलि श्री को अपनी बुक जो पुस्तक है रेत का मकबरा, इंग्लिश में अगर आपको नाम दिया हुआ है तो द टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत का मकबरा, गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है वो यहां पर दिया गया था। ये आप सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? देखो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब है दोस्तों ये सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, किसको? सर्बिया के खिलाड़ी हैं यहां पर, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इनको दिया गया है। देखो यहां पर बात हो रही है पुरुष एकल खिताब के बारे में। अगर मैं बात करूं महिला, ये तो बात हो रही थी पुरुष की ना, अब अगर हम यहां पर महिलाओं की बात करें तो यहां पर ये दिया गया था ईगा स्विएटेक।
अच्छा, ईगा स्विएटेक जो है ये कहां की है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये पोलैंड से दोस्तों बिलोंग करती है। तो पोलैंड जो है वहां से ईगा स्विएटेक जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नौसेना ने युद्धपोत आईएनएस मगर को 6 मई 2023 को डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त किया। यह किस क्लास का यहां पर युद्धपोत है? तो दोस्तों ये मगर क्लास का ही क्या है, मगर क्लास का ही क्या है, ये यहां पर युद्धपोत आप लोगों को देखने को मिलेगा। आईएनएस मगर जो कि मगर क्लास का क्या है, युद्धपोत है, और 6 मई 2023 को दोस्तों इसको डीकमीशन कर दिया गया यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया। यहां पर हमारे देश का एक कल्चर है, हमारे देश में सिर्फ मतलब हमारे देश के बहुत सारे कंट्रीज का अलग अलग कल्चर है, यहाँ पर सेम कल्चर हम फॉलो भी करते हैं। और हमारे देश में सिर्फ आदमी ही रिटायर नहीं होते, हमारे जो हथियार हैं वो भी रिटायर होते हैं। जैसे कि एक आईएनएस मगर जो है वो एक जो मेंबर था हमारी नौसेना का, वो यहाँ पर क्या हुआ है, डीकमीशन हुआ है। तो नौसेना पोत जो है आईएनएस मगर, इसको यहाँ पर रिटायर कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? केंद्र सरकार ने किस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल करने का फैसला लिया है? दोस्तों ये 2024 की जो यहां पर आप लोगों की गणतंत्र दिवस है यानी कि 26 जनवरी की जो परेड है, यहां पर हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी की परेड के बारे में। तो यहां पर सिर्फ उन्हीं को यहां पर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। क्लियर है? 2024 के लिए लगातार दूसरी बार डायमंड लीग यानी कि जेवलिन थ्रो का खिताब जो है वो यहां पर किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों यहां पर लगातार दूसरी बार जो है वो यहां पर इसका जो डायमंड लीग है इसका जो यहां पर खिताब है वो जीता है। अच्छा, इसका आयोजन, अगर हम आयोजन की बात करें कि भाई इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये ध्यान रखना आपको, ये दोहा के अंदर हुआ था। आप सभी को पता है दोहा कतर की राजधानी है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर, कतर की राजधानी है दोहा। अच्छा, जेवलिन थ्रो किया था इन्होंने वही 88.67 मीटर, कितना, 88.67 मीटर जो है इन्होंने जेवलिन थ्रो किया था यहां पर। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये पहले स्थान पर आए थे, इन्होंने यहां पर इस प्रतियोगिता को यहां पर जीता था। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस डे, ये कब मनाते हैं? देखो, विश्व रेड क्रॉस डे जो है दोस्तों ये 8 मई को यहां पर मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्यों मनाया जाता है? आप सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो है उसके संस्थापक है जीन हेनरी, उन्हीं के जन्म दिवस पर, क्योंकि उनका जन्म जो है वो 1828 के अंदर हुआ था, 8 मई 1828। ठीक है, 8 मई 1828 को उनका जन्म हुआ था, और इसी दिन को हम यहां पर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इस बार की इनकी जो थीम है वो क्या रही? तो यहां पर इनकी जो थीम है दोस्तों वो भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा। इनकी जो थीम है वो क्या रही? एवरीथिंग वी डू comes from the heart, everything we do comes from the heart। ठीक है, अगला देखिए यहां पर, लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का जो खिताब है या फिर ये जो पुरस्कार है ये किस खिलाड़ी ने जीता है? लोरियस स्पोर्ट्समैन का जो खिताब है दोस्तों ये जीता है लियोनेल मेसी। और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो आपको मैं बता दूं, ये अर्जेंटीना से यहां पर दोस्तों बिलोंग करते हैं। कहां से? अर्जेंटीना से। तो यहां पर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम आपको बताना है। दोस्तों इस जोड़ी के अंदर दो लोग हैं, एक तो चिराग है, चिराग शेट्टी, और एक यहां पर
सात्विक साईराम रिंकी रेड्डी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये भी आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। दुबई, दुबई कहां पर है? यूएई के अंदर दोस्तों यहां पर इसका आयोजन जो है वो यहां पर किया गया था। क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें है ना, देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स में तो आपको एक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि यहां से तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है। खासकर जो यहां पर पहली भारतीय जोड़ी बनी है, पहली युगल बने हैं, तो वो चीजें है ना वो तो और भी मैटर करती है जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। और खिलाड़ियों के नाम भी मैटर करते हैं कि ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी अगर मान लीजिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पहली बार अगर मान लीजिए भारतीय बना है तो उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ये तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब आपको आना ही चाहिए है। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप हर एक करंट अफेयर्स के वीडियो को देखिए, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चंस को आप यहां पर याद करिए। मैं लिटरली ये कह रहा हूं कि आपको यहां पर जो पूरा पीडीएफ है उसको याद करना है, याद का मतलब रट्टा मारना है, सिंपल इज दैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और, है ना। अगला देखिए, देश में पहली जल निकायों की गणना जो है यहां पर ये कितने जल निकाय जो है वो पाए गए हैं, तो यहां पर 24,24,540 जो जल निकाय है दोस्तों वो यहां पर पाए गए हैं। अगर हम यहां पर बात करें कि सबसे ज्यादा अगर हम यहां पर बात करें कि सबसे ज्यादा कहां पर पाए गए हैं, तो वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा पाए गए, कितने? 7,47 लाख जल निकाय, कितने? 7.47। अगर पूछे कि सबसे कम कहां पर पाए गए हैं तो आप लोगों का क्या आएगा? सिक्किम सबसे कम यहां पर पाए गए हैं। कहां पर सबसे कम कहां पर पाए गए हैं, तो आपको सबसे कम यहां पर याद रखना है सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर सबसे कम है, लगभग 150 ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? 24,24,540। ठीक है, देखो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये जनगणना जो है, सॉरी ये जो आपकी गणना है ये यहां पर करवाई गई, जो कि पहली जल शक्ति, ये जल शक्ति नहीं है, ये जल शक्ति है। जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार 24,24,540 जल निकाय हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 7.47, आपको मैंने ये बताया था ये आंकड़ा। सिक्किम के अंदर 134, आप 150 के आसपास मानकर चलिए। और झीलों की सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है, और पानी के टैंकों की संख्या सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर है? अगला देखो, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में यहां पर परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? देखो भारत के अंदर परमाणु संख्या जो है वो यहां पर हो गई है 164, क्योंकि जो सबसे ज्यादा है, देखो भारत जो है वो यहां पर कितना हो जाएगा? 164, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे भी एक कदम ऊपर कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास कितना है? देखो भारत इस 7वें नंबर पे है, कितने नंबर पे? 7वें पे। पाकिस्तान कितने पे? 6वें नंबर पे है, कितने हैं? 170 हथियार जो है परमाणु हथियार वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा यूएसए के पास है, किसके पास है सबसे ज्यादा? यूएसए के पास है 5,889। और दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा है? सॉरी रशिया के पास है, यूएसए के पास नहीं है, रशिया के पास है। किसके पास है? रूस के पास है। और यूएसए जो है वो दोस्तों दूसरे नंबर पे है, कितना है? 5,244। यहां पर तीसरे नंबर पे कौन आता है? चाइना, जिसके पास 400 लगभग 10 के आसपास है। चाइना के पास कितना है? 410। ठीक है, तो 164, जिसमें भारत 7वें नंबर पे आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलने वाला है। देखो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार
रूस के पास है। किसके पास है? रूस के पास आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है वो रूस के पास लगभग 5,800 और 89 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे अमेरिका है जिसके पास 5,244 है। वही तीसरे नंबर पे आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा जो कि इसके अंदर है नहीं, 410 के आसपास है। चौथे नंबर पे आप लोगों को फ्रांस देखने को मिलेगा जो भी इसके अंदर नहीं है। और ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। भारत 7वें नंबर पर 164 के साथ है और पाकिस्तान जो है वो 170 है और ये 6वें नंबर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला देखो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने अहमद नगर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इन्होंने अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर जो है वो यहां पर दोस्तों रख दिया गया है, अहिल्या नगर। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? देखो, वित्त वर्ष 22-23 के अकॉर्डिंग अगर हम भारत की ग्रोथ रेट की बात करें तो यहां पर ये रही है 7.2। कितनी रही है? 7.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? शराब पर स्वास्थ्य की चेतावनी आयरलैंड के द्वारा दोस्तों, यूरोप का पहला लेकिन दुनिया का दूसरा यहां पर कंट्री बन गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखिए दोस्तों, भारत जो है वो यहां पर रहा है 127वें स्थान पर। कहां पर? 177वें स्थान पर जो है दोस्तों वो यहां पर भारत रहा है। अगर हम टॉप कंट्रीज की दोस्तों बात करते हैं तो अगर पहले नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो ये है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड टॉप कंट्री है। दूसरे नंबर पे आपका नॉर्वे आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नॉर्वे जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाला है। भारत का स्थान 127वां जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला जो है वो कौन बन गई है? तो यहां पर इनका नाम है रयान बर्नावी। रयान बर्नावी। अगर हम यहां पर बात करें तो ये कौन सी कंट्री की है? सऊदी अरब की पहली महिला जो है वो यहां पर दोस्तों बन गई है। अब इसके बारे में ना एक बेसिक जो क्वेश्चंस अंतरिक्ष के बारे में पूछे जाते हैं वो ध्यान दे लीजिए। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति रूस के थे, यूरी गागरिन उनका नाम था और उन्हें 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में पहला कदम यहां पर रखा था। मतलब वैक्यूम में ही पहला कदम रखने वाले 1961 के अंदर पहले व्यक्ति जो है यूरी गागरिन बने थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला ये कौन बनी थी? तो यहां पर वैलेंटीना तेरेस्कोवा यहां पर ये बनी थी और आपको मैं बता दूं 1963 के अंदर दोस्तों यहां पर ये गई थी। क्लियर है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो कि 1997 में गई थी और राकेश शर्मा 1984 के अंदर गए थे। क्लियर है? अगला देखो, पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? पहले
जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है दोस्तों ये किया गया था ओडिशा के अंदर। कहां पर? ओडिशा। ओडिशा में भी कहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहां पर याद रखना है भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर के अंदर दोस्तों ये जो है वो यहां पर आयोजित किया गया। अगर हम आयोजन की तो बात करें उड़ीसा के अंदर यहां पर किया गया था। लगभग आप ये मानकर चलिए कि 26 राज्यों के जो जनजातीय खिलाड़ी हैं वो यहां पर आए थे। और कितने खिलाड़ी? लगभग 5,000 जनजातीय एथलीट जो है वो इन्होंने यहां पर इसमें भाग लिया था। पहले जनजातीय खेल हैं यानी कि संस्करण भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई संस्करण कौन सा है, तो संस्करण भी यहां पर क्या आएगा? फर्स्ट, है ना? ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये किसने बनाया है? सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया है सात्विक साई राज रिंकू रेड्डी ने। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। अब एक बार थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लो। देखो, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी। इन्होंने 565 किमी घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया रिकॉर्ड जो है दोस्तों वो इन्होंने बनाया है। स्मैश क्या है? टेनिस में एक प्रकार का सर्विस शॉट है जिसमें खिलाड़ी हवा में गेंद को फेंकता है और फिर उसे दूसरे खिलाड़ी की तरफ यहां पर नीचे की दिशा में हिट करता है। खेला होगा ना, मतलब आप लोगों ने ये चीज है ना करी होगी, लेकिन हो सकता है अगर आपने बैडमिंटन खेला है तो डेफिनेटली आपके जो बड़े भाई है ना, आपने तो नहीं। इसमें ना दो पक्ष होते हैं कि मतलब अगर हम पड़ोसियों के साथ खेलते हैं, हम एक जो मोहल्ला है वहां पर अगर अपन खेलते हैं ना तो वहां पर दो पक्ष होते हैं। एक मतलब छोटे भाई को देखता हुआ बड़ा भाई कहता है कि मैं आता हूं एक बार मेरे साथ खेल, फिर वो एक तो सही खेलता है फिर दूसरे के अंदर वो हिट करता है जोर से। यहां पर ये पहले के लिए ही हिट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बड़े भाई थे वो दूसरे में हिट करते थे पैरों के अंदर। पता है, ये चीज सबके साथ एक्सपीरियंस हुई हुई है ना। अगला देखो, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जुलाई को यहां पर नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो यहां पर मनाया जाता है। अच्छा, आप सभी को पता होगा वेस्ट बंगाल यहां के क्या थे? सीएम। इन्हीं के नाम पर दोस्तों, वो पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। और इन्हीं के नाम पर यहां पर क्या किया जाता है? इन्हीं के नाम पर दोस्तों ये जो दिन है वो मनाया जाता है। इनका नाम क्या था? चंद्र राय। डॉक्टर चंद्र राय। इन्हीं के नाम पर दोस्तों ये जो दिन है वो हम मनाते हैं। इन्हीं का बर्थडे होता है। एक सेकेंड, इनका बर्थडे कब था? 1 जुलाई 1882 के अंदर इनका जो जन्म है दोस्तों वो यहां पर हुआ था। और इस दिवस को शुरू किया गया था 1991 में। अगला देखो, बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में किस भारतीय बैंक ने यहां पर जगह बनाई है? टॉप 10 बैंकों की अगर हम बात करें बाजार मूल्य के हिसाब से तो यहां पर एचडीएफसी बैंक जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसके विजेता का नाम आपको बताना है। इसके विजेता का नाम दोस्तों यहां पर मैक्स वेस्टपेन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगला देखो, फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? दोस्तों ये टाइटल जीता है मैक्स वेस्टपेन के द्वारा। अच्छा, मैक्स वेस्टपेन जो है, अभी हमने बात की हंगरी के बारे में, तो वह वहां का टाइटल भी इन्होंने जीता था। अच्छा, ये रेडबुल जो है, रेडबुल उसके क्या है ड्राइवर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्स, जैसे कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और
दूसरा था, अभी हमने यहां पर बात की हंगरी, है ना, इसके अलावा कनेडियन, ठीक है। तो इन्होंने सभी ने मैक्स वेट्सपेन ने ही ये सारी की सारी रेस जीती हैं। ये फॉर्मूला 1 रेस है। केंद्रीय संचार मंत्री हैं भारत 6G अलायंस लॉन्च किया गया है, इसके अध्यक्ष का नाम बताइए। इसके अध्यक्ष का नाम है एन.जी. सुब्रमण्यम। क्या नाम है? एन.जी. सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया है? देखो, चेन्नई जो पुलिस स्टेशन है वहां पर एक क्या बनाया है, एक यूनिट बनाई गई है जिसका नाम क्या है, पुलिस ड्रोन यूनिट। तो ये कहां पर किया गया है? चेन्नई के अंदर दोस्तों यहां पर ये किया गया है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, सेफ SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप किस देश की टीम ने यहां पर जीता है? दोस्तों ये जो है ये जीता है कहां पर? भारत ने जीता है। अच्छा, इसका सेफ का जो आयोजन है, सेफ का जो आयोजन है दोस्तों वो कहां पर किया गया? तो आप सभी को पता है बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु जो है वहां पर दोस्तों इसका आयोजन जो है वो यहां पर करवाया गया था। क्लियर है? संघाई सहयोग संगठन, हम यहां पर बात कर रहे हैं SCO के 9वां जो स्थायी सदस्य देश है वो कौन सा बन गया है? तो यहां पर दोस्तों ये बना है ईरान। क्या नाम है? ईरान। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप सभी को पता है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2001 के अंदर। कब? 1 के अंदर। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स जो है दोस्तों वो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे? तो यहां पर आप सभी को पता है ये देखने को मिलेंगे बीजिंग में। कहां पर? ये देखने को मिलेंगे बीजिंग। अच्छा, बीजिंग कहां पर है? तो आप सभी को पता है ये चीन के अंदर आप लोगों को बीजिंग जो है वो देखने को मिलेगा। कैपिटल है ना बीजिंग, चाइना की, तो बीजिंग जो है वहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? तो अभी टोटल 9 मेंबर कंट्री बन गए हैं। ईरान, इसके अंदर पाकिस्तान भी है और इसके अंदर इंडिया भी है। इसके अलावा इसके अंदर ईरान तो आ ही गया है, इसके अलावा इसके अंदर चाइना है, इसके अलावा रशिया है, ठीक है। फिर तजाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, उज्बेकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, कजाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, किर्गिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 5, 4, 9, तो ये 9 कंट्रीज जो हैं वो इसके क्या है, मेंबर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है? भारत की अध्यक्षता में जून 2023 में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो सिक्योर SCO। क्या रखी गई है? सिक्योर SCO जो है दोस्तों वो यहां पर रखी गई है। इसकी सिक्योर में भी है ना इसके अलग अलग मीनिंग है, जैसे कि यहां पर S सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C कनेक्टिविटी इन रीजन, यूनिटी, और आर रेस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, और ई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये सारे के सारे सीक्रेट की भी क्या है, फुल फॉर्म आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है ना। भारत इतिहास में सबसे लंबी सेवा करने वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बने हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। कितने सालों तक इन्होंने यहां पर इतिहास रच दिया है? तो यहां पर इन्होंने 23 साल जो है और 139 डेज दिन जो है वो इन्होंने यहां पर क्या है, सेवा जो है वो यहां पर इन्होंने करी है। ये दूसरे सबसे अच्छा पहले कौन बने हैं? तो सिक्किम के जो पूर्व यहां पर CM थे, क्या नाम था यहां पर इनका? पवन कुमार। सभी को पता है ना, पवन कुमार चामलिंग। आप लोगों को पता होगा पवन कुमार चामलिंग जो है वो लगभग 24 ईयर और लगभग 160 डेज के आसपास जो है इन्होंने सेवा दी थी। तो यहां पर 2019 के अंदर ही दोस्तों यहां पर वो क्या हुए थे, रिटायर हुए थे। तो यहां पर बेसिकली आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, नवीन पटनायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन कुमार जो है वो यहां पर पहले फर्स्ट व्यक्ति जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है? दिल्ली के RO वाटर ATM, देखो दिल्ली का RO वाटर ATM जो है दोस्तों यहां पर ये
अरविंद केजरीवाल को दोस्तों यहां पर अरविंद केजरीवाल के दोस्तों यहां पर आयोजित मतलब इसको स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, दिल्ली में ये कहां पर किया गया है? तो यहां पर याद रखना मायापुरी में। कहां पर? मायापुरी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपको ये नाम याद ना हो रहा हो कि कहां पर किया गया है, तो मायापुरी वही मैगजीन है जिसके अंदर गजनी के अंदर जो एक्ट्रेस थी, है ना, मायापुरी के अंदर वो लेख छपता है ना, मतलब जो इंटरव्यू छपता है किसका, गर्लफ्रेंड का, आमिर खान की, तो वो मायापुरी मैगजीन ही तो थी। तो संजय सिंघानिया आप लोगों ने सुनी होगी ना। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहां पर बना है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने यहां पर किया है? देखो, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन की यहां पर बात हो रही है, और ये कहां पर बना है? सूरत के अंदर। सूरत कहां पर है दोस्तों? ये आप लोगों को गुजरात में देखने को मिलेगा। कहां पर? गुजरात के अंदर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट प्रतिमा जो है, ऊंची प्रतिमा जो है दोस्तों, वो यहां पर आधारशिला रखी है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित किया है, और आंध्र प्रदेश में भी कहां पर? कुर्नूल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। कहां पर? आंध्र प्रदेश जो है वहां पर दोस्तों इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई है। क्लियर है? तो